दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। एक वे जो टैलेंटेड होते हैं, दूसरे वे जो रोज़ प्रैक्टिस करके अपने आप को टैलेंटेड लोगों को भी पछाड़ देते हैं। और याद रखो, आप टैलेंटेड जितना होंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आप टैलेंटेड लोगों को भी पछाड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस की असली पावर के बारे में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखो, पर सच क्या है? रोज़ प्रैक्टिस करना मुश्किल है और सपने बड़े देखना आसान है। तो आज हम इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिस से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पॉइंट नंबर 1 पर प्रैक्टिस गिव्स क्लैरिटी। दोस्तों, जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को आंक सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इसलिए प्रैक्टिस जब करेंगे तो हमें अपना खुद का लूज पॉइंट, अप पॉइंट, डाउन पॉइंट सब पता चलता है। इसलिए प्रैक्टिस करने से हमें स्पष्ट होती है और हम लगातार इम्प्रूव करते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 प्रैक्टिस क्रिएट्स कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने ओल्ड वर्जन, यानी जो हर समय आपसे कहता रहता है कि आप नहीं कर पाएंगे, उसको आप पोषण देते हैं। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करिए, इससे आप लगातार और इम्प्रूव करते चले जाएंगे और यही आपको अपने लक्ष्य तक भी पहुंचाएगी। इसलिए जो कंसिस्टेंसी होती है वो प्रैक्टिस का ही रूप माना जाता है। पॉइंट नंबर 3 प्रैक्टिस गिव्स कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो रोज़ प्रैक्टिस करने से हमारा जो है इनर पोटेंशियल बढ़ने लगता है, तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। और यह कॉन्फिडेंस बुक्स पढ़ने से, किसी के मोटिवेशन से नहीं आता, यह प्रैक्टिस करने से ही आता है। इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बराबर होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखने के लिए। पॉइंट नंबर 4 प्रैक्टिस मेक यू अनबीटेबल। दोस्तों, आपको ब्रूस ली की वो बातें याद होंगी जो बोलते हैं कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जो हमें मारने के लिए 1000 तरीके अपनाता है, मैं उस इंसान से डरता हूँ जो मुझे मारने के लिए एक तरीके 1000 बार अपनाता है। ये दोस्तों केवल प्रैक्टिस का ही खेल है। जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज़ का लंबे समय तक तो उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं। और पॉइंट नंबर 5 प्रैक्टिस टर्न इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। दोस्तों, प्रैक्टिस में इतनी पावर होती है कि वो आपकी असफलता को सफलता में बदल देती है, बशर्ते आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो आप हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहेंगे, इंटरनल लेवल पर, एक्सटर्नल लेवल पर। इसलिए आप इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच में आपका सिर्फ एक ही चीज़ काम आता है, वो है संकल्प, कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। और उसी संकल्प के साथ जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह है प्रैक्टिस की पावर। दोस्तों, आप डेली प्रैक्टिस करिए, एक स्किल पकड़िए। अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो 10 मिनट ही सही, लेकिन डेली एक्सरसाइज वगैरह करिए, समय से डेली उठिए। इससे अपने आप को इंटरनल लेवल पर, एक्सटर्नल लेवल पर एक मोटिवेशन मिलता है, इनर मोटिवेशन, जो कहता है कि हमें कुछ करना है। आप एक स्किल पकड़िए और उसमें 10 मिनट ही सही बट डेली दीजिए। इससे आपको जो लूज पॉइंट है वो इम्प्रूव होने लगता है और इससे आप एक एक्सपर्ट धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो आप ज़रूर से कोई भी स्किल पकड़िए और उसको सीखिए। अगर आपको लगता है कि हमें इस चीज़ में इसको सीखना है तो आप ज़रूर सीखिए। और अंत में याद रखना कि प्रैक्टिस से ही इंसान महान नहीं बनता, उसकी कुछ हैबिट्स होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति लगातार उन हैबिट्स को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं जो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तो आप हमेशा प्रैक्टिस भले ही करिए, बट अगर आपकी हैबिट्स कुछ अपने लक्ष्य से अलग है तो आपको रिजल्ट भी डिफरेंट मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस लगातार करिए, लेकिन अपने हैबिट्स को अपने लक्ष्य की दिशा में लेकर के चलिए, ताकि आप लगातार धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद।